चलिए रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही खबर का, जहां पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक जमानत आदेश जारी किया जा चुका है। पाकिस्तान के नारे लगाने वाला बोलेगा भारत माता की जय। फैजान नामक आरोपी सरेआम बोला था पाकिस्तान जिंदाबाद। इस तरह की गतिविधियों में संलग्न शामिल आया था। हर हफ्ते भारत माता की जय बोलने की शर्त पर उसे जमानत दी गई है। भोपाल के मिसरोद इलाके से गिरफ्तार हुआ था आरोपी। जबलपुर हाईकोर्ट ने मिसरोद थाने में झंडे को सलामी की व्यवस्था की। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। अनिरुद्ध सोनोने राजधानी भोपाल से न्यूज हेड डिजिटल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, जिस तरह से हम जानते हैं न्यायालय के कई ऐसे फैसले होते हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक होते हैं, कुछ इसी तरह का फैसला सामने आया जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले व्यक्ति को एक अनोखी सजा दी गई। क्या लगता है आपको, किस तरह का प्रभाव इस सजा का पड़ेगा अन्य आरोपियों पे? देखिए, मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए पहली बार यह जबलपुर हाईकोर्ट में जमानत पे इस तरह का निर्णय सामने आया है जो कि पूरी तरह से राष्ट्रीय रंग में ओतप्रोत है। और ये पूरा मामला 17 मई का मामला है, जब भोपाल के मिसरोद इलाके में फैजल उर्फ फैजान नाम के व्यक्ति ने खुले आम भारत विरोधी नारे लगाए थे और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हुए वो पकड़ाया गया था। इसका वीडियो कुछ लोगों ने बनाया था। इसके बाद इसका फैजल उर्फ फैजान पे मिसरोद थाने में मामला दर्ज हुआ था और इसके बाद ये पूरा मामला होते होते जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा था। और जबलपुर हाईकोर्ट ने शायद ही कभी इस तरह का ऐतिहासिक फैसला दिया हो जमानत पे, जिसमें कि आरोपी को राष्ट्रीय झंडा भी फहराना पड़ेगा और झंडा फहराते टाइम उसे 21 बार भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। और कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो आदेश निकल चुका है और इसमें आरोपी जो फैजल उर्फ फैजान है उसे पहले और चौथे मंगलवार को भोपाल के मिसरोद थाने में झंडा फहराना होगा। और झंडे फहराने का समय भी निर्धारित किया गया है कि उसे सुबह 10 बजे से 12 बजे तक मिसरोद थाने में झंडा फहराना है, पहले और चौथे मंगलवार को। और जब वो झंडा फहराएगा तो उसे 21 बार, हर बार 21 बार भारत माता की जय के नारे लगाने। मतलब कोर्ट का यही कहना था, कोर्ट का यही मानना था कि इस तरह से नारा लगाने से जहां फैजल और फैजान में देशभक्ति की भावना आएगी, उसी तरह जो भारत विरोधी नारे लगाते हैं या इस तरह की सोच रखते हैं उनमें भी एक सकारात्मक मैसेज जाएगा कि अगर वह ऐसा कुछ करते हैं, पड़ोसी मुल्क के नारे लगाते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो भारत में न्याय प्रणाली मौजूद है और संविधान के हिसाब से ही भारत चलेगा। तो यह बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। और जिस वक्त फैजल और फैजान कोर्ट थाने में झंडा फहराना जाएगा, उसकी निगरानी का जिम्मा भोपाल पुलिस कमिश्नर को दिया गया है कि वे मॉनिटरिंग करें कि फैजल और फैजान वहां झंडा फहरा रहा है कि नहीं, और झंडा फहरा रहा है तो वो 21 बार भारत माता की जय के नारे लगा रहा है कि नहीं। और फैजल और फैजान के बारे में बता दें कि ये रायसेन का रहने वाला है और मिसरोद इलाके में ये दुकान चलाता था। उस वक्त इसने भारत विरोधी नारे लगाए थे और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी। तो इसी को लेकर यह पूरा मामला है। सरकारी वकील ने दलील दी थी कि फैजल आदतन अपराधी है और उसके पर 10 से ज्यादा केस दर्ज हैं। उसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला पहली बार किसी जमानत पे दिया है और अब फैजल और फैजान हर महीने पहले और चौथे मंगलवार को मिसरोद थाने में झंडा वंदन करेगा और भारत माता की जय के नारे लगाएगा, जो कभी पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करता था। अनिरुद्ध, जिस तरह से आपने बताया ये ऐतिहासिक जो है फैसला न्यायालय का है, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। क्या कारण है कि इस तरह के मामले सामने आते हैं और इस तरह के आरोपियों की क्या सजा होनी चाहिए? देखिए, सजा को तय करना इस देश में केवल संविधान का काम है, न्यायालय का काम है। और जहां तक मानसिकता की बात करें तो देश में अभी भी बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि देश विरोधी बातें सोचते हैं और करते हैं, जिसके बार बार वीडियो भी सामने आते हैं और उनके कृत्य भी सामने आते हैं। तो अदालत ने, जबलपुर हाईकोर्ट ने जो जमानत दी है फैजल उर्फ फैजान को, वो इसी आधार पर दिए कि आगे इसमें समाज में यही संदेश जाए कि इस तरह की घटना कोई करता है तो उसे कड़ी सजा भी मिल सकती है
और उसे सबसे पहले कोर्ट में जाना पड़ेगा, उस पर प्रकरण दर्ज होगा थाने में, उसके बाद मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट अभी तो ये हल्की सजा है, लेकिन अभी भी इस मानसिकता के कई लोग मौजूद हैं जो भारत पाकिस्तान के मैच की जीत पे और दूसरी चीजों पे इस तरह की हरकतें करते हैं और भारत विरोधी काम करते हैं। तो कोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट का यह फैसला उन लोगों को भी संदेश है कि जब फैजल उर्फ फैजान ने पड़ोसी मुल्क की जिंदाबाद के नारे लगाए तो उसे कोर्ट ने सजा दी, और वही नारे लगाने वाला जो पाकिस्तान के नारे समर्थन में नारे लगाता था, मिसरोद थाने में हर पहले और चौथे मंगलवार को झंडा वंदन करेगा भारत का और उसके बाद 21 बार भारत माता की जय बोलेगा। तो कोर्ट का स्पष्ट संदेश है कि इससे समाज में और इस तरह के लोग जो इस तरह की विचार रखते हैं उनमें सही संदेश जाए और वो समझे कि इस देश में संविधान और न्याय व्यवस्था अभी मौजूद है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, तो माना जा सकता है कि इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कठोर कदम इन सभी मामलों को लेकर जो है न्यायालय ने लिया है और वो बेहद ज़रूरी है। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।